जज साहब, मैंने मारा है कहान कपूर को। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। 25 अप्रैल की रात को मुन्ना के हाथ में जो गन थी, उसी गन से मैंने कहान कपूर का खून किया है। यही सुनना चाहती थी ना आप? आप ये क्या बोल रही हैं? आप समझ रही हैं आप क्या बोल रही हैं? आप होश में तो हो? जी, मैं अपने होशो हवास में हूँ। हाँ, मैंने कहान कपूर का खून किया है। रज़िया, आप मारा है मैंने उसे। आप ये क्या कह रही हैं? आप होश में तो हो? आप समझ रही हो आप क्या बोल रही हो? आप बेवजह ये इल्जाम अपने सर पर ले रही हैं। वजह है अली साहब, वजह है और बहुत बड़ी वजह है। मुझे गुस्सा आ रहा है खुद पर कि जिंदगी ने किस मोड़ पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने मारा है मैंने उसको। मैंने खून किया है उसका। मैंने मारा है उसे। योर ऑनर, इंग्लिश में एक सेइंग है, यू कांट हाइड शिट अंडर द कार्पेट बिकॉज इट स्टार्ट्स स्टिंकिंग। रज़िया अपने जुर्म को कितना भी छुपा ले, वो उसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी। योर ऑनर, ये जज्बात में आकर अपना स्टेटमेंट दे रही है। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि हमें थोड़ा वक्त दें ताकि मैं अपने क्लाइंट से बात कर सकूं। नहीं, मुझे नहीं बात करनी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये केस पानी की तरह साफ है और आप क्या साबित करेंगे? क्या साबित करेंगे आप? गवाह कहाँ पेश हुए हैं? योर ऑनर, वकील साहिबा ने इतना वक्त निकाल दिया गवाह पेश करने में, शायद इसलिए कि ताकि गवाह इनके मुताबिक गवाही दे सके। योर ऑनर, वकील साहब हम पे गवाहों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। तो गवाह कहाँ पेश हुए हैं? हुए क्या पेश? नहीं हुए हैं, शायद इसीलिए। वकील साहब, आप सच पे कितना भी पर्दा डाल लें, आप उसे छुपा नहीं सकते। चलिए, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ, ठीक है? योर ऑनर, मैं एक बहुत अहम गवाह को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ, जो उस वक्त रज़िया और कहान के साथ मौजूद था। इजाजत है। जज साहब, उस रात जब मैंने कहान कपूर को रज़िया को बार के बाहर घसीटते हुए लेकर जाते हुए देखा तो अपन से रहा नहीं गया साहब। अपन सीधा बीच में पड़ गया, क्योंकि अपन रज़िया को प्यार करता है। कहान के हाथ में एक घोड़ा भी था, मतलब बंदूक। अपने को डर वर नहीं लगता है साहब। अपन सीधा बीच में पड़ गया। अपन सोचा कि इन दोनों को आपस में छुड़ा देंगे। मुझे डर लग रहा था कि कहान पता नहीं उस बंदूक से पता नहीं किस पर गोली चला दे, इसलिए मैं उससे वो बंदूक छीनना चाह रहा था। और हम दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई जज साहब। मैंने उससे वो बंदूक छीन ली। तब रज़िया को लगा कि शायद मैं कहान को मार देगा, पर मैं क्यों मारेगा जज साहब? लफड़ा मेरा नहीं था। बस ये हुआ ही था कि रज़िया ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और फायरिंग करना चालू कर दी कहान पर। और कहान को मेरी आंखों के सामने मार दिया जज साहब। तो तुम ये कहना चाहते हो मुन्ना कि तुमने कहान कपूर का खून नहीं किया? मैं क्यों मारेगा मैम? मेरा और उसका कोई लफड़ा ही नहीं था। लफड़ा तो रज़िया और कहान का था। खामखा मेरे को फंसा के रखा है सब लोगों ने। ये आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। पुलिस के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के मुताबिक इसी के उंगलियों के निशान है ट्रिगर पर। इसी ने खून किया है। रज़िया बेकसूर है। बंदूक के ट्रिगर पे किसी और की उंगली हो और उसके ऊपर उंगली रखी जाए तो किसी और के निशान आएंगे। ये बात मायने नहीं रखती। ये बात बिल्कुल मायने नहीं रखती। जैसा मैं सच बोल रहा है। साफ साफ कह रहा है उसने खून नहीं किया है। इसी ने खून किया है। मैंने नहीं किया है। ऑर्डर नहीं किया है। कहान कपूर हत्या केस की चर्चा अगली तारीख तक जारी रहेगी। रज़िया के बयान के मद्देनजर और दोनों पक्षों के वकील के बयान के आधार पर, सारे सबूतों और सारे गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत फिलहाल कोई नतीजे पर नहीं आकर और उन्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए एक मौका दे रही है। अदालत की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। द कोर्ट इज एडजर्न। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। अब कहान के गुनहगार को और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन को सजा हो जाएगी। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? गुड बेटा, आई लाइक योर पॉजिटिव एटीट्यूड। उम्मीदों पे तो दुनिया टिकी है, पर मुझे लगता है स्टिल सम टाइम टू गो। आई मीन वी मस्ट वेट फॉर द जजमेंट टू कम, राइट? Why do we have doubt and judgment? Because from the day one we knew it, that we are going to win this case. Yeah, that's true, but पापा, रजिया ने अपनी कब्र खुद खोदी है। hey beta, I don't know why, but I didn't feel any good. I mean, I found something fishy around. I'm not able to understand, Papa. What are you trying to say? बेटा, मेरा मतलब है रजिया ने इतनी आसानी से कैसे कन्फेस कर लिया? I mean, why she give up so easily, so early? पापा, she had to confess. उसने सबके सामने कहान का खून किया है। हमारे पास एविडेंस है, विटनेस है, जो ये साफ साफ बताते हैं कि रजिया ने कहान का खून किया है। आखिर वो कब तक ये छुपाती? एक ना एक दिन उसे ये सच बोलना ही पड़ता, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो मैं उससे ये सच बुलवाती। तुमने ऐसा क्यों किया रजिया? जो गुनाह तुमने किया ही नहीं, उसे कबूल क्यों किया? फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ये साफ कहती है कि मुनाफ और सिर्फ मुनाफ के फिंगरप्रिंट्स हैं ट्रिगर पे, और तुम देखो, अभी भी एक मौका है अपने पास, शायद आखिरी, लेकिन एक मौका है। प्लीज अपना बयान बदल दो। मेरी किस्मत ही खराब है अली साहब। रजिया, कभी किसी की किस्मत खराब नहीं होती। हाँ तो कौन सी मेरी किस्मत अच्छी है? हाँ, मैं गरीब हूं, उसमें मेरी गलती है? अम्मी ने बचपन से मुझे गरीबी में पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे सर पर बाप का साया नहीं था ना, और आज तक तो मुझे ये भी नहीं पता, ये भी एक पहेली है कि मेरा बाप कौन है। वक्त ने पहले मुझे वैश्या कहा, और उसके बाद डांस बार के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी ना, और ना ही किसी का साया था सर पे, सिर्फ खुली छत। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। मैं थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ, अब मैं और नहीं लड़ सकती। रजिया की जिंदगी में इतिहास गवाह है। हर एक मोड़ पर रोज एक नई कहानी पैदा होती थी। जब हमने अपना होश संभाला तो साथ ही साथ जिंदगी संभालने की जवाबदारी हमें हसरतों में मिल गई थी। मां का साया मिट जाने के बाद हमारी आंखों में जिंदगी जीने की उम्मीद भी मिट गई। उन्हीं आंखों ने लोगों के नजरिए को बदलते हुए देखा कि समाज कभी औरत को ना समझे तो कोई शिकवा नहीं, मगर एक बार उनके जज्बात समझ लेता, वक्त बदलने लगा। लोग अपनी जिंदगी जीने लगे, मगर रजिया की जिंदगी सिर्फ कट रही थी। पेट के लिए हम खुद की हसरतों को मिटा चुके थे। हमारे आंसुओं को खरीदने वाला कोई ना था, मगर जिस्म का दाम आसमान छूने लगा। एक औरत का सब कुछ तबाह हो जाता है जब उसका जिस्म बर्बाद होता है,
हम जिस्म फरोशी के धंधे में आ गए। मुझे ना रफीक भाई मुझे रफीक भाई ने भेजा है काम के लिए। कौन सा काम? जो आप लोग करते हो। तुझे पता है यहाँ क्या होता है? तू करेगी? जी। कल की मजबूर रजिया आज की मशहूर रजिया बन गई। Mr. Markan, I'm really surprised with the sudden change in Razia's behavior. इसकी वजह भी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं मार्कन साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ऐसा क्या कारण है जो लड़की अदालत में जोरों शोरों से अपने आप को बेगुनाह बता रही थी, सडनली इतना बड़ा गुनाह अपने सर पे ले लिया। स्ट्रेंज। क्या बात कर रहे हैं सर? इसका कारण भी आप अच्छी तरह से जानते हैं और इस कारण को भी आप अच्छी तरह से जानेंगे, है ना? मार्कन साहब वेरी स्मार्ट। अब मेरी समझ में कारण आ रहा है, लाया हूं। ये लीजिए, दिस इज जस्ट एन एडवांस। यू आर ए गुड बॉय। लेकिन एक बात कहूं, रजिया बिल्कुल बेकसूर है। उसने खून नहीं किया। अगर खून किया है तो मुन्ना ने किया है। वैसे इसके आगे जो आप कहेंगे हम करेंगे, जो करवाएंगे वही तो होगा ना मुंजाल साहब। मार्कन साहब यकीन मानिए, रजिया को सजा दिलाने के लिए मैंने बहुत प्यादों की कुर्बानी दी है। हाँ, यह बात अलग है कि इन सब के बावजूद अदालत में रजिया का जो रवैया देखा, उसने शहर के नामी गिरामी लॉयर नवीन मुंजाल को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एनीवेज, आई टेक योर लीव। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। गुड इवनिंग। न्यूज 3 टुडे स्टूडियो से सीधे मैं भूमि शुक्ला। आज की ताजा खबर, पिछले कई दिनों से चर्चा में चला आ रहा काहन कपूर हाई प्रोफाइल हत्या मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। आपको बताते चलें, 25 अप्रैल की रात को बांद्रा के मशहूर स्टार बार में काम करने वाली बार डांसर रजिया ने अपने साथी मुन्ना उर्फ मुनाफ शेख के साथ मिलकर मुंबई के जाने माने और मशहूर बिजनेसमैन काहन कपूर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस केस में वो दोनों ही इंडियन पीनल कोड 302 के तहत पुलिस हिरासत में है, जिसमें कि कोर्ट में केस जारी है। अब बात करें तो रजिया ने अपने बयान में काहन कपूर की गोली मारकर हत्या करना कबूला है। हालांकि उनके वकील ने कोर्ट में नई याचिका दायर करते हुए ये बोला है कि ये बयान उन्होंने किसी दबाव में आकर दिया है, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से कुछ वक्त मांगा है। अब इस केस की अगली सुनवाई कोर्ट ने 3 जुलाई तय की है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई ही रजिया ने काहन कपूर की गोली मारकर हत्या की है, या फिर सचमुच उन्होंने किसी दबाव में आकर अपना ये बयान दिया है? तो ये सब तो हम आने वाले वक्त में ही पता लगा पाएंगे। तो तब तक ये सब जानने के लिए हमारे साथ लाइव बने रहिए न्यूज 3 टुडेज स्टूडियो पर। थैंक यू। आज तुम खुश होगे काहन? तुम्हारी राही ने तुम्हारे कातिल को अपना जुर्म कबूल करने पे मजबूर कर दिया। अब उन्हें सजा होगी और तुम जहां भी होगे खुश होगे। आई लव यू अ लॉट काहन। आई रियली लव यू अ लॉट एंड आई मिस यू सो मच।
कहान कपूर को मारा है। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। आपकी बेवजह ये इल्जाम अपने सर पर ले रही हैं। वजह है अली साहब, वजह है और बहुत बड़ी वजह है। बाबूराम, जी दीदी। ये सुबह सुबह पापा कहाँ गए? बड़े मालिक तो कल रात से घर नहीं आए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी दीदी।